आदि नाम निज सार है, बूझ ले हो सो हंस। जिन जानो निज नाम को, अमर भयो सो वंश। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। देखो यहाँ पे साहेब हमें बता रहे हैं कि आदि नाम ही निज सार है, वो सार वस्तु है। जो भी हंस उसको जान लेता है, जिसको अपने निज नाम का पता हो जाता है, वही हंस अमर हो जाता है। वो सुरती साधना में के द्वारा अजपा जाप से निज नाम को प्राप्त कर सकता है। और साहिब ने ये यहाँ पे शब्द बोला, अमर भयो सो वंश। जो अमर, आपने सुना होगा कि अमर वाला शब्द कहाँ पे हुआ था, कि कौन वंश अमर हुआ था, कौन सा वंश अमर हुआ था। जब देवतागण और राक्षस आपस में एक अमृत पान के लिए झगड़ रहे थे कि जिसको ये प्राप्त हो जाए वो अमर हो जाएगा। और यह कब मिला था? यह समुद्र मंथन के दौरान यह कलश प्राप्त हुआ था जिसमें अमृत था। जो भी इस अमृत पान को प्राप्त कर लेगा वह अमर हो जाएगा, ऐसी धारणा थी। लेकिन सच में, वास्तव में ये बात नहीं थी। जो भी देवी देवता गण या कोई भी उसको ग्रहण कर लेता था, उसकी आयु को थोड़ा बढ़ाया जा सकता था। यानी अगर उसको 500 साल की आयु मिली थी, हो सकता है उसको हजारों में मिल जाए। लेकिन कुछ समय बाद उसको भी आवागमन में आना था। और ये काल की एक चाल थी, देवतागण को भटकाने के लिए और राक्षसगण को भटकाने के लिए उनको आपस में लड़ा दिया, भिड़ा दिया, ताकि वो इस बात को समझ नहीं पाए। और आपको ये बात भी पता चलेगी कि मैं काल किसको बोल रहा हूं और काल कौन है। और इस भेद को ब्रह्मा विष्णु शिव भी नहीं जान पाए थे। सच है, ये सच है। हमें सच को स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे किसी भी स्थिति में हो। कहते हैं ना कि सच कड़वा होता है, लेकिन प्राप्त करने के बाद हमें मीठा लगता है। मीठा तब लगता है अगर हम उसको नहीं ग्रहण करेंगे, तो हो सकता है कि हमें 84 के चक्रों में भटकना पड़े। अगर हम उसको ग्रहण कर लेंगे, उसको सत्य मान लेंगे, हमारा आवागमन मिट जाए और हमारी 84 लाख योनियां खत्म हो जाए, हम उसको एक अमृत पान की तरह मानेंगे। देखो, जो भी हंस सतगुरु के भेद को जान लेता है, सतगुरु के रहस्य को पहचान लेता है, वही अमर होता है। और इस संसार में कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिससे कोई भी अमर हो, चाहे वो देवी देवता हो या कोई भी हंस हो। देखो, हो सकता है आज के समय में जो चीज है उसकी अवधि इतने वर्ष हो सकता है कोई एक लोक के लिए हो, दो चारों लोकों में उसको रहना हो सकता है ये। लेकिन साहिब ने समझाया, इन बताया कि वही हंस अमर हो सकता है जो सतनाम का भेद जान लेता है, उसका आवागमन मिट जाता है। और सतनाम ही वो, ये सार शब्द वो वस्तु है जिसके जानने के बाद जीव का आवागमन मिट सकता है। सतपुरुष ही कुल मालिक है, परमपिता परमेश्वर है, इस जगत के रचयिता है। आदि शिव, आदि ब्रह्म, आदि विष्णु इस संसार के देव देवता नहीं है। इस बात को जानने के बाद, जैसे साहिब ने हमें बताया
चिताया धनी धर्मदास के द्वारा। और जो रूह संत, जो संत सती सेवक इस बात को जान लेते हैं, वो इस बात को सत्य से स्वीकार करते हैं और वो दूसरों को समझाने का प्रयत्न करते हैं। हालांकि आप जिस चीज से जुड़े हो, किसी को हमें गलत नहीं ठहराना चाहिए, किसी को कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें सत्य को कहने में थोड़ा पीड़ा होती है, सत्य को बताने में। लेकिन अगर जो सत्य किसी का आवागमन मिटा दे, उसके जो दुख दर्द है उसको मिटा दे, उसको ये 84 लाख जो योनियां हैं इससे बाहर कर दे, तो वो दुख उसके लिए अमृतपान हो सकता है। इसलिए इस वेद को जानने के बाद जो भी रूह संत इसमें जुड़े, तो सत्य के साथ इस बात को स्वीकार करें, क्योंकि आदि नाम ही निज सार है। और जो मैंने कल बताया था कि जो जब ये सृष्टि बनी थी, जब उस समय ना तो कोई पृथ्वी थी, आकाश नहीं था, कोई जल नहीं था, कोई अग्नि नहीं थी, ना कोई कुरम थे, ना 12 अवतार थे, ना नरसिंह अवतार थे, ना मत्स्य अवतार था, ना ब्रह्मा विष्णु शिव थे, कुछ नहीं था। सिर्फ शब्द से ये सृष्टि बनी। और शब्द किससे उच्चारित हुआ? साहिब से, सतपुरुष से, सतनाम से। और साहिब में ये सभी इस तरह समाये हुए हैं जैसे एक बरगद के अंदर एक छाया रहती है। यानी साहिब ने अपना जब आसन बनाया, जैसे कमल का फूल होता है, उसमें जो पंखुड़ियां लगी होती हैं, एक दूसरे से सटी होती हैं, इसी तरह से साहिब ने 16 सूतों का निर्माण किया और उन 16 सूतों को अलग अलग द्वीप देके उनको अलग अलग जगह देके उन्हें बिठाया। देखो, जो भी कोई पिता होता है वो क्या करता है कि कोई गाड़ी लेता है, कोई बंगला लेता है, कोई वस्तु लेता है, तो उसको इसलिए लेता है ताकि आने वाले समय में मेरी जो संतान है, जो मेरा वंशज है, जो मेरा वो है, उनका उपयोग करे और वो आगे उनको देता चले जाए, यानी वो आगे सौंपे। तो ठीक उसी तरह से साहिब ने जब 16 सूत्रों का निर्माण किया था, पहले शब्द से 88,000 द्वीपों की रचना की। और उन 88,000 द्वीपों का आगे आपको पता चलेगा कि साहिब ने अलग अलग फिर द्वीपों की रचना की। वो द्वीप ने अलग अलग सूतों को दे दिए ताकि वो उनमें रहें। और 16 सूत एक कमल के फूल के समान एक दूसरे से सटे हुए हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं। 16 सूत साहिब के अंश हैं, न कि शक्तियां। मैंने पहले बताया था कि ये शक्तियां हमें एक थोपी जा रही हैं कि ये शक्तियां हैं, ये शक्तियां नहीं है। सिर्फ क्योंकि अगर कोई गुरु संत महंत आपको बताए कि ये शक्तियां हैं, हो सकता है कि आप उस बात को स्वीकार कर ले, क्योंकि उसके पास जो शिष्यों की संख्या हजारों लाखों करोड़ों में हो सकती है। लेकिन कोई संत आपको ये बताए कि ये शक्तियां नहीं, ये सुत है, ये वंश है, तो आप इस बात को स्वीकार करने में थोड़ा समय लगाए। लेकिन ये बात साहिब ने अपने अनुराग सागर में लिखी हुई है कि 16 सूतों का प्रगट होना। अगर ऐसा होता तो वो 16 शक्तियों का प्रगट होना लिखते। उन्होंने ये ग्रंथ धनी धर्मदास साहब के द्वारा लिखवाया ताकि आने वाले जीव इसको पढ़े और इस बात को समझे कि जो 16 सूत हैं, जीवों को समझाने के लिए, जीवों को चेताने के लिए, उनको अपने निज घर, उनको भेद बताने के लिए संसार में आते रहते हैं। साहिब अपने पास उनको रखेंगे नहीं। देखो, जो भी चीज प्रकट होती है उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। ठीक उसी तरह से जो 16 सूतों का निर्माण हुआ था वो इसलिए हुआ था ताकि सभी साहिब के कार्य को करें। जो जीव काल के जाल में फंसे हुए हैं वो अपने संतों महंतों गुरुओं के द्वारा अपने निज घर की प्राप्ति करें और अमर हो जाए, यानी वो हंस, ये वंश अमर हो जाए। आज मैं आप बताऊंगा कि जो 16 सूत कौन से थे और वो कैसे, उनके नाम क्या क्या थे। पहले शब्द से मैंने बताया कि 88,000 द्वीपों को रच दिया और उनमें एक तरह से सुगंध
जैसे कहते हैं ना कि ये बातें आपको तब पता चलेगी जब आप भजन करोगे कि सुगंध कहाँ पे उठती है, सब शब्द सब रस रूप रस गंध का जिक्र आता है, तो ये यहाँ पे है। और साहिब ने दूसरे शब्द को उच्चारित किया, वहां पे कुरम जी पैदा हुए और उन्होंने सतपुरुष को बंदगी की और उनकी आज्ञा से उनकी आज्ञा को स्वीकारा कि आपने हमें किसी कार्यवंश प्रकट किया है। फिर साहिब ने तीसरे शब्द को उच्चारित किया, ज्ञान नाम के पुत्र पैदा हुए जो सार शब्द के ज्ञाता हुए, जिन्हें साहिब कबीर साहिब बोलते हैं। वो चारों युगों में बार बार आते रहते हैं, उन्होंने बार बार किसी न किसी रूप में आके हर युग में वो आते रहते हैं और जीवों को चेताते रहते हैं और अपने द्वारा दिए गए संदेश के द्वारा ये पंथ चलाते हैं ताकि जीवों को असली ज्ञान की प्राप्ति हो, जिन्हें ज्ञानी जी भी कहते हैं। साहिब ने इन तीनों पुत्रों को, अपने वंशों को अलग अलग द्वीप सौंप दिया। देखो, कोई भी सूत होता है उसको कोई ना कोई जगह, कोई स्थान चाहिए जिसपे वो रह सके, इसलिए साहिब ने उनको द्वीप रच के वहां पर विराजमान कर दिया। फिर साहिब ने चौथे शब्द का उच्चारण किया, विवेक नाम के पुत्र पैदा हुए। विवेक नाम के पुरुष ने विवेक नाम के अंश को एक द्वीप में निवासित किया, बिठाया, और पुरुष के शब्द में तेज था, इतना तेज था कि जैसे कहते हैं ना कि साहिब का जो एक रोम 1600 करोड़ों की जो रोशनी होती है, सूर्य की रोशनी होती है, उसको भी 16 करोड़ सूर्य की जो रोशनी होता है उसको भी आंक नहीं सकता। यानी साहिब के एक रोम में इतना प्रकाश होता है, आप देख लेना। फिर साहिब ने, सतपुरुष ने पांचवें शब्द का उच्चारण किया। पांचवें शब्द में काल निरंजन जी प्रकट हुए। काल निरंजन, जिससे ये सारा जगत, जीवात्माएं उसके जाल में फंसी हुई हैं, और उसी के लिए सभी संत महंत गुरु यत्न कर रहे हैं ताकि आप अपनी मेहनत के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा भक्ति करें और इसके लोक से निकले। आगे आपको ये पता चलेगा कि ब्रह्मा विष्णु शिव की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे हम काल जाल में फंसे, कैसे हमने स्वीकार करा कि हम काल निरंजन के पास जाना चाहते हैं। ये बातें आपको आगे सृष्टि रचना के में पता चलती रहेगी। देखो, काल निरंजन से ही ये सारा का सारा खेल चला हुआ है। कहते हैं ना कि विपरीत बुद्धि विनाश काले, जिसकी बुद्धि विपरीत होती है वो विनाश की तरफ, जिसकी बुद्धि कुष्ठ बुद्धि हो जाती है वो विनाश की तरफ ले जाती है। ठीक उसी तरह से साहिब ने अपने शब्द से पांचवें पुत्र का निर्माण तो कर दिया, क्योंकि वो साहिब से उत्पन्न हुआ था। तो वैसे काल निरंजन बड़ा पराक्रमी था, प्रतापी था, सामर्थ्यवान पुत्र था, और उसके अंदर जीवों को सताने वाली प्रवृत्ति थी, यह उसका स्वभाव था, ये गुण था। फिर साहिब ने छठे शब्द से, अपने मुख से छठे शब्द का उच्चारण किया, उससे सहज नाम के पुत्र पैदा हुए। सहज नाम अंश को प्रकट किया। फिर साहिब ने सातवें शब्द का उच्चारण किया। सातवें शब्द से संतोष नाम के पुत्र पैदा हुए, जिन्हें पुरुष ने एक द्वीप देकर बिठाया।
फिर सतपुरुष ने 8वें शब्द को उच्चारित किया। उसमें देखो सभी का अलग अलग नाम रखा, क्योंकि साहिब ने अपने मुख से उच्चारित किया, अपने मुख से उन्हें नामकरण किया, इसलिए ये नामकरण की प्रथा स्टार्ट हुई। आठवें शब्द जो आठवां पुत्र था साहिब का, वो था सुरती स्वभाव। सुरती स्वभाव के नाम से सुत उत्पन्न हुए, उन्हें भी एक द्वीप दे दिया। 9वें शब्द के उच्चारण में आनंद अपार नाम के सुत उत्पन्न हुए और 10वें शब्द के उच्चारण से समा नाम के सुत उत्पन्न हुए। फिर साहिब ने 11वां शब्द उच्चारित किया। 11वें शब्द के उच्चारण से निष्काम नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। फिर साहिब ने 12वें शब्द को उच्चारण किया, उस जलरंगी नाम के सुत उत्पन्न हुए। फिर साहिब ने 13वां शब्द 13 शब्द के उच्चारण से अंचित नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। 14वें शब्द के उच्चारण से प्रेम सुत नाम के सुत उत्पन्न हुए। इस तरह से साहिब ने 16 सुतों को प्रकट किया और 15वें सुत में दीनदयाल नाम के सुत उत्पन्न हुए। फिर साहिब ने 16वें शब्द में दृज नाम का विशाल सुत उत्पन्न हुए और 17वें शब्द में साहिब ने योग संतान के सुत को प्रकट किया। इस तरह से एक ही नाल से 16 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। एक ही नाल से, एक ही शब्द से, अपने मुख से साहिब ने, सतपुरुष ने ये 16 सुतों की। देखो अगर 16 सुत इस संसार में आते हैं तो उनके स्वभाव भी एक होंगे, और उनको अगर एक को दुख होगा तो दूसरे को भी दुख महसूस जरूर होगा, क्योंकि वो साहिब के 16 पुत्र हैं और सब एक में एक ही बुद्धि है, एक ही गुण है। लेकिन हम इन बात को कभी जान नहीं पाए और वो साहिब ने उनको अपने पास नहीं बिठाया, उनको जीव को समझाने के लिए, चेताने के लिए इस संसार में भेजा है। वाह रे वाह साहिब, क्या खेल रचाया, कोई समझ नहीं पाया। सभी संत गुरुओं को, सभी 16 सूत्रों को साहिब बंदगी सतनाम। और सतपुरुष के शब्द से उन सूतों को आकार भी दिया जैसे मानव का आकार दिया जाता है, और शब्द से ही समस्त लोक को द्वीपों का विस्तार हुआ। सतपुरुष ने प्रत्येक दिव्य अंग पुत्र उनको अमृत रस प्रदान किया और अलग अलग द्वीप देकर उनको अधिपति बनाकर, राजा बनाकर उनको बिठा दिया। आने वाले समय में ये बातें क्लियर हो जाएंगी कि 16 सूत इस संसार में ही आते हैं और वो अपना कार्य करते हैं, लेकिन वो हमारी आंखों से ओझल, हम उनको पहचान नहीं पाते, लेकिन संत उनको बड़े अच्छे तरीके से पहचानते हैं। इसलिए सभी 16 सूत्रों को साहिब बंदगी सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम। देखो क्या तय है कि जो 16 सूत्रों ने आकार धारण करके शब्द सामर्थ्य से अलग अलग लोगों के रचना की और अपने द्वीप बनाए। सतपुरुष ने प्रत्येक अंश सूत को सुगंधित, यानी अगर वह विशेष अमृत का भोजन दिया, यानी अमृत रस दिया, यानी अमृत पान। आपको तब पता चलेगा कि क्या होता है। और सभी में अपनी शक्ति का समावेश कर दिया और
सभी अंश सुत सदैव सत्पुरुष को एकाग्र चित्तवृत्ति से ध्यान करते हैं। सभी अंश सुत अमृत का यानी उस अमृत रस का भोजन करते हैं। देखो, भोजन करना ये नहीं है कि वो अमृतपन का भोजन करते हैं, वो सार शब्द के ज्ञाता है। इसलिए हमें 16 सुत 16 अंश 16 सुतों का निर्माण साहिब ने अपने शब्द से किया। इसके साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सभी संत महंत गुरु सभी रूहों को साहिब बंदगी सतनाम।